So today we are going to understand the concept of binary search tree in data structure. So first of all, let's understand what does this binary search tree means. So binary search tree is a node-based binary tree data structure which has the following property. The left subtree of a node contains only nodes with key less than the node key. Suppose करो अगर आपके पास एक node key है 80, so on the left hand side और let's say इसका जो left subtree बनेगा उसके अंदर कौन सा element आएगा which is less than your node 80. The right subtree of a node contains only nodes with keys greater than the node key. Right hand side में कौन से child आएंगे which is greater than your node key. The left and right subtree each must also be a binary search tree. Let's say अगर आपने एक ट्री बना दिया 80 और उसके अंदर आपने दो एलिमेंट एग्जीक्यूट करा दिए 20 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 90 ऑन द राइट हैंड साइड. इसके बाद लेट्स से मैंने बोला था यू हैव टू इंसर्ट 21. सो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास आपका 21 कहाँ पर ऐड होगा? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा. लेफ्ट हैंड साइड में जाके कहाँ पर ऐड होगा? 20 के लेफ्ट साइड में. ओके, सो देयर मस्ट बी नो डुप्लीकेट नोड्स इन योर बाइनरी सर्च ट्री. डुप्लीकेट नोड्स आपकी नहीं आती बाइनरी सर्च ट्री में. सो इन अ कंप्यूटर साइंस बाइनरी सर्च ट्री sometimes also called as your ordered or a sorted binary tree. So let's understand it with the help of an example how you can create a binary search tree. So here I am going to make a use of this visualcode.net site and here I am going to create a binary search tree. Okay, so let's say मैं एक node insert कराता हूँ और जो मैंने node insert कराई वो मैंने कराई 80. तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वो वाले एलिमेंट आएंगे विच इज लेस देन योर 80 एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास वो वाले एलिमेंट आएंगे विच इज ग्रेटर देन योर 80. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंसर्ट अगेन एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू लेट्स से 30. सो 30 इज लेस देन 80, तो ये कहाँ पर आएगा? इसके लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन अनदर एलिमेंट लेट्स से 94 ही इंसर्ट में कराता हूँ. तो 94 इज ग्रेटर देन योर 80, तो ये कहाँ पर आएगा? आपके राइट सब ट्री में. अब लेट्स से इसके बाद यहाँ पर एक और मैंने पॉइंट लिखा था, द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री. इस लाइन का मतलब क्या है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट कराया और वो एलिमेंट मैंने इंसर्ट कराया 15. ओके, तो ये 15 कहाँ पर जाके इंसर्ट होगा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और 30 के भी लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, तो आपका जो लेफ्ट ट्री होगा और आपका जो राइट हैंड ट्री होगा इट शुड आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनरी सर्च ट्री है ये. So let me just insert one more element. Let's say मैं 45 insert कराता हूँ. तो 45 is less than 80 but it is greater than your 30. तो ये 80 के लेफ्ट में आएगा but 30 के कहाँ पर आएगा? राइट हैंड साइड में. So I am going to click on go. So now you can see that left subtree is also a binary search tree. Property satisfy कर रहा है. Let's say 30 इसके लिए एक root node है, 15 small है तो left hand side में, 45 greater than है तो right hand side में. In a same scenario, let's say if I want to insert an 100 element, let's say I'm going to insert the element 100. तो ये कहाँ पर जाएगा? 94 के right hand side में. So this is a concept of your binary search tree. So I'm going to show you another example of a binary search tree. Let's say this. तो let's say root node क्या है यहाँ पर? 8 है. 3 is less than 8, तो ये कहाँ पर है? इसके left hand side में. 10 इज ग्रेटर देन 8, तो ये कहाँ पर है? इसके राइट हैंड साइड में. सो फर्दर आप देख सकते हो कि लेट्स से इसके लेफ्ट सब ट्री और इसका राइट सब ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं? लेट्स से 1 इज लेस देन 3, तो कहाँ पर है? उसके लेफ्ट में. एंड 6 इज ग्रेटर देन 3, तो कहाँ पर है? उसके राइट में. ओके, so there are certain operations which you can perform on your binary search tree. The first operation we have is a search. So what this search will do, it is going to search an element in a tree. Then we have an insert. It is going to insert an element in a tree. Then we have three types of traversing in a binary search tree. The first type of traversing we have is a pre-order traversing. In a pre-order traversing, you are going to visit your root node first. Then you are going to visit the left node and then you are going to visit the right node. Okay. Then we have an in-order traversal. तो ट्रैवर्सिंग का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? मीन्स यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी नोड ऑफ योर ट्री. तो इन ऑर्डर में आप किस तरीके से ट्रैवर्स करोगे अपने ट्री को? सबसे पहले यू आर गोइंग टू विजिट द लेफ्ट नोड, देन यू आर गोइंग विजिट द रूट नोड एंड देन द राइट नोड. इन अ सेम सिनेरियो वी हैव अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इन विच वी हैव टू विजिट द लेफ्ट नोड फर्स्ट,
then the right, and then the root. So let's understand the concept of this pre-order, in-order and post-order with the help of an example. So let's say here I'm going to make a use of this diagram, and I'm going to open this diagram in a Paint. So let's say मेरे पास एक tree है. इस ट्री में what exactly I need is I want to perform an in order traversal. Let's say सबसे पहले हमारे पास pre order है, तो pre order में you are going to visit the root node first, then left, and then right. So I'm going to write it over here. First of all, you are going to visit the root node, okay? Then you have to visit left, and then you have to visit right. इसके बाद आप visit करोगे left, और इसके बाद आप visit करोगे let's say right. तो यहाँ पर रूट नोड क्या है इस ट्री की? तो लेट्स से ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर, प्री ऑर्डर हम परफॉर्म कर रहे हैं. लेट्स से वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट प्री ऑर्डर. तो रूट नोड मैंने सबसे पहले विजिट कर ली, तो मेरी रूट नोड क्या है, मेरी 1. इसके बाद आई हैव टू विजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दैट वी हैव दिस 2, और इस 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव दिस 4. ओके, बट लेट्स से अगर ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सब ट्री बना रहा है. Okay. अभी सब ट्री में भी you have to first visit the node. The node is my 2, and then you have to visit its left element. Okay. Left element में है इसके पास 4, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 4 भी visit. और on the right hand side we have this 5. Okay. अब आपका 1 लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट सब ट्री को पूरा विजिट कर चुके हैं. Okay. Now on the right hand side we have 3. So let's say मैंने 1 विजिट कर दिया, 2 भी विजिट कर दिया, 4 भी विजिट कर दिया, 5 भी विजिट कर दिया, और 3 भी विजिट कर दिया. So this is called as a pre-order traversing. So now we are going to perform an in-order traversing. And in in-order traversing, what you have to do is you have to visit your root node first. Okay, let me just show you. So you have to visit, sorry, in in-order traversal you have to visit your left node first, then root, and then right. आप पहले लेफ्ट पे विजिट करोगे, फिर नोड पे, और फिर राइट पे. So I'm going to write it over here. सबसे पहले आप क्या विजिट करोगे, लेफ्ट, देन यू आर गोइंग टू विजिट द नोड, एंड देन यू आर गोइंग विजिट द राइट. तो लेट्स से ट्री में सबसे पहले लेफ्ट एलिमेंट क्या है आपका, 2 है, और 2 के भी लेफ्ट में क्या है, 4 है. सो यू आर गोइंग टू विजिट योर 4 एलिमेंट फर्स्ट. इसके बाद यू हैव टू विजिट योर नोड. तो नोड यहाँ पर कौन सी आपकी, 2, एंड इन द राइट हैंड साइड व्हाट यू कैन सी इज वी हैव एलिमेंट 5. ओके, तो यहाँ पर फिर आपने क्या विजिट कर दिया, 5. ओके, तो लेट्स से आपने 4 विजिट कर लिया, आपने 2 भी विजिट कर लिया, और आपने 5 भी विजिट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू राइट दिस नोड. इसके बाद आपने यहाँ पे लिख दी नोड, आपने मार्क कर दिया नोड को भी एज अ विजिटेड, एंड देन राइट, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव एन एलिमेंट 3. सो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ माय बाइनरी सर्च ट्री. Now the next we have is a post order traversal. So I'm going to make a use of again this diagram. So let's understand the post order traversing of this tree. In post order traversing you have to visit your left child, and then right, and then root. So I'm going to write it over it. First of all you have to visit the left child, and then you have to visit the right child, and finally you have to visit your node. So let's say पहले मेरा लेफ्ट चाइल्ड कौन सा, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ. इसका लेफ्ट चाइल्ड है 2, और इस 2 का भी एक लेफ्ट चाइल्ड है 4. So I'm going to visit 4 element first. Okay, and I'm going to mark it as a visited. Then you have to visit the right node, और right node में आपके पास क्या है, 5. तो लेट्स से आपने 5 को भी मार्क कर दिया, visited. Then you are going to write a node. इसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे नोड, तो मैंने नोड भी लिख दी 2. अब आप यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज 1 से पहले आपको कौन सा इसका चाइल्ड विजिट करना है, राइट हैंड साइड वाला चाइल्ड. सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, इसको मैंने कर दिया एज अ विजिटेड, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू विजिट माई 1. So this is the post order traversal of your binary search tree. So this is the concept of our binary search tree. Now let's proceed further, and we are going to execute a search insertion operation in a binary search tree.